ही गांव में रामू अपनी पत्नी गौरी के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, लेकिन घर की हालत फिर भी खराब रहती। एक रात गौरी सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रही थी। तभी बाहर से कुछ बच्चे गुजर रहे थे। एक बच्चा बोला, काश हम भी एक बार चिकन खा पाते। रामू ये सुनकर चुप हो गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने गौरी से कहा, गौरी, मैं गांव में ऐसा ठेला लगाऊंगा जहां गरीब भी पेट भर नॉन वेज खा सकें। गौरी हैरान होकर बोली, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? रामू धीरे से बोला, अगर तुम साथ दो तो सब हो जाएगा। गौरी कुछ देर चुप रही। फिर उसने अपने कान की छोटी सोने की बालियां उतार कर रामू के हाथ में रख दी। ये बेच दो, शायद किसी भूखे का पेट भर जाए। रामू की आंखें भर आईं। 2 दिन बाद गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ठेला खड़ा था। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, 10 रुपये में बाहुबली नॉनवेज थाली। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। अरे 10 रुपए में नॉनवेज? पक्का नकली होगा। कुत्ते का मांस होगा। लोग हंसने लगे, लेकिन रामू शांत खड़ा रहा। उसने पहली थाली तैयार की। गरम चावल, मसालेदार चिकन ग्रेवी, अंडा करी, 2 रोटियां, प्याज और हरी चटनी। गांव का बूढ़ा मजदूर हरिया कांपते हाथों से 10 रुपए निकाल कर बोला, बेटा, अगर धोखा हुआ तो मेरे पास और पैसे नहीं हैं। रामू मुस्कुराया। पहले खाकर देखो काका। हरिया ने पहला निवाला मुंह में डाला और उसकी आंखें फैल गईं। अरे वाह, इतना स्वाद! कुछ ही मिनटों में ठेले पर भीड़ लग गई। गौरी रोटियां बना रही थी और रामू तेजी से खाना परोस रहा था। शाम तक पूरा खाना खत्म हो गया। उधर गांव का बड़ा होटल मालिक जगदीश अपने ढाबे में खाली कुर्सियां देखकर गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी 150 रुपए वाली थाली अब कोई नहीं खरीद रहा था। जगदीश ने अपने आदमी कालू को बुलाया। उस रामू का कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। कालू हंस पड़ा। मालिक, कल तक उसका ठेला बंद हो जाएगा। अगले दिन रामू का ठेला पहले से ज्यादा भीड़ से भरा था। गांव के लड़के वीडियो बनाकर मोबाइल पर डाल रहे थे। देखो भाई, सिर्फ 10 रुपए में बाहुबली थाली। वीडियो वायरल हो गई। पास के गांवों से भी लोग आने लगे। रामू और गौरी दिन रात मेहनत करने लगे, लेकिन उसी रात कालू चुपके से ठेले के पीछे पहुंचा। उसने खाने के तेल में खराब केमिकल मिला दिया और अंधेरे में भाग गया। सुबह फिर भीड़ लगी। लोगों ने खाना खाया, लेकिन कुछ देर बाद कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। गांव में हंगामा मच गया। रामू जहरीला खाना बेचता है, गरीबों को मार देगा। गुस्साई भीड़ ने रामू का ठेला तोड़ दिया। गौरी रोते हुए टूटे बर्तन उठाने लगी। रामू जमीन पर बैठा सब देखता रहा। शाम को पंचायत बैठी। जगदीश जोर से बोला, मैं पहले से कह रहा था, इतना सस्ता खाना कभी अच्छा नहीं हो सकता। गांव वाले भी रामू के खिलाफ हो गए। गौरी रोते हुए बोली, हम गरीब हैं, लेकिन बेईमान नहीं। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। रामू चुपचाप गांव छोड़ने का सोचने लगा। तभी गांव का होशियार लड़का सोनू दौड़ता हुआ चौपाल पर आया। रुको! सब उसकी तरफ देखने लगे। सोनू ने मोबाइल निकाला। मैंने रात में कालू को ठेले के पास देखा था, इसलिए वीडियो बना लिया। वीडियो चलते ही पूरा सच सामने आ गया। कालू तेल में खराब चीज मिलाता दिखाई दे रहा था। पूरा गांव सन्न रह गया। जगदीश के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव वाले गुस्से में चिल्लाने लगे, धोखेबाज, गरीब का पेट काटता है। पुलिस आई और जगदीश व कालू को पकड़कर ले गई। रामू की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन पूरा गांव रामू की झोपड़ी के बाहर खड़ा था। हरिया काका बोले, बेटा, हमसे गलती हो गई। गांव वालों ने मिलकर नया ठेला बनवाया। इस बार ठेला पहले से बड़ा और सुंदर था। ऊपर लिखा था, गरीबों का बाहुबली ठेला। अब वहाँ रोज लंबी लाइन लगती थी। रामू ने एक नया चैलेंज भी शुरू किया। जो 15 मिनट में पूरी बाहुबली थाली खत्म करेगा, उसे 5000 रुपए मिलेंगे। कई ताकतवर लोग आए, लेकिन हार गए। फिर दुबला पतला छोटू आया। सब हंसने लगे।
लेकिन छोटू ने पूरी थाली खत्म कर दी। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। कुछ दिनों बाद जगदीश का बेटा विक्रम शहर से गांव लौटा। काले शीशों वाली बड़ी गाड़ी जैसे ही गांव में दाखिल हुई, लोग आपस में बातें करने लगे। अरे जगदीश का बेटा वापस आ गया। अब गांव में फिर बवाल होगा। विक्रम कई सालों से शहर में रहकर बिजनेस सीख रहा था। उसे गांव की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मेरे पिता कहाँ हैं? गाड़ी सीधा जगदीश के पुराने होटल के सामने जाकर रुकी। होटल अब सूना पड़ा था। टूटी कुर्सियां, बंद चूल्हा और धूल से भरा काउंटर देखकर विक्रम हैरान रह गया। वह अंदर गया तो उसे वहां एक बूढ़ा नौकर बैठा मिला, भोलाराम। भोलाराम कई सालों से जगदीश के होटल में काम करता था। विक्रम गुस्से में बोला, ये सब कैसे हुआ और मेरे पिता कहाँ हैं? भोलाराम ने डरते हुए इधर उधर देखा और धीरे से बोला, बाबू, मालिक जेल में है। विक्रम की आंखें लाल हो गईं। लेकिन क्यों? भोलाराम ने चालाकी से लंबी सांस ली। असल में वह अंदर ही अंदर रामू से जलता था, क्योंकि रामू के ठेले की वजह से होटल बंद हो चुका था। उसने झूठ बोलना शुरू किया। सब उस रामू की वजह से हुआ बाबू। उसने पूरे गांव को मालिक के खिलाफ भड़का दिया। विक्रम चौंक गया। क्या मतलब? भोलाराम बोला, रामू गरीब बनने का नाटक करता है, लेकिन असली खेल उसी का है। उसने नकली वीडियो बनवाया, गांव वालों को भड़काया और मालिक को जेल पहुंचा दिया। विक्रम गुस्से से मुट्ठी भींचने लगा। तो ये सब उस रामू ने किया? भोलाराम ने आग में घी डालते हुए कहा, बाबू, जब तक रामू गांव में है, लोग आपके पिता को विलन ही समझेंगे। विक्रम की आंखों में बदले की आग जलने लगी। उसी समय बाहर से रामू के ठेले की आवाज आई। 10 रुपए में बाहुबली नॉन वेज थाली। भीड़ खुशी से वहां जमा हो रही थी। विक्रम खिड़की से बाहर देखने लगा। लोग रामू की तारीफ कर रहे थे। रामू भाई ने गरीबों का सहारा बना दिया। रामू भगवान जैसा आदमी है। लेकिन भोलाराम लगातार विक्रम के कान भरता रहा। देख रहे हो बाबू, आपके पिता का होटल बंद करके अब वो राजा बन रहा है। विक्रम गुस्से में बोला, अब मैं रामू को बर्बाद करके रहूंगा। उस रात विक्रम ने होटल के बंद कमरे में बैठकर बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने गांव के कुछ लालची लोगों को पैसे दिए। किसी को अफवाह फैलाने का काम मिला, किसी को ठेले पर नजर रखने का और किसी को रामू के खाने में कमी निकालने का। विक्रम बोला, पहले गांव वालों का भरोसा तोड़ो, फिर रामू खुद टूट जाएगा। अगले दिन गांव में अफवाह फैलने लगी। रामू पुराने बासी चिकन से खाना बनाता है। 10 रुपए में अच्छा खाना मिल ही नहीं। धीरे धीरे कुछ लोग फिर रामू के खिलाफ होने लगे। गौरी परेशान होकर बोली, रामू, लगता है कोई फिर से हमारे खिलाफ खेल खेल रहा है। रामू शांत आवाज में बोला, सच्चाई को ज्यादा दिन कोई नहीं दबा सकता। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम अपनी गाड़ी में बैठा दूर से ठेले को देख रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। अब खेल शुरू होगा रामू। उधर ठेले पर हमेशा की तरह भीड़ लगी थी। रामू गरम गरम चिकन परोस रहा था और गौरी रोटियां बना रही थी। तभी गांव का एक आदमी जोर से चिल्लाया, अरे, इस चिकन से बदबू आ रही है। पूरा ठेला अचानक शांत हो गया। रामू हैरान होकर बोला, क्या बात कर रहे हो भैया? खाना अभी ताजा बना है। लेकिन तभी दूसरा आदमी भी चिल्लाया, हाँ, लगता है बासी मांस है। असल में दोनों आदमी विक्रम के भेजे हुए थे। धीरे धीरे भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कहीं फिर गड़बड़ तो नहीं? इतना सस्ता खाना भरोसा कैसे करें? गौरी घबराकर रामू के पास आई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रामू समझ गया कि कोई फिर से चाल चल रहा है। उधर गाड़ी में बैठा विक्रम सब देखकर मुस्कुरा रहा था। बस थोड़ा और डर फैलाओ। उस रात विक्रम ने भोलाराम और अपने आदमियों के साथ होटल में मीटिंग की। टेबल पर शराब की बोतलें रखी थीं। भोलाराम बोला, बाबू, गांव वाले धीरे धीरे रामू पर शक करने लगे हैं। विक्रम बोला, शक नहीं, नफरत पैदा करनी है। फिर उसने जेब से पैसों की गड्डी निकाली। कल सुबह ऐसा खेल होगा कि पूरा गांव रामू के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह बाजार से चिकन खरीदकर लौट रहा था। तभी रास्ते में पुलिस की जीप आकर रुकी। रामू, तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है।
रामू चौंक गया। किस बात की साहब? पुलिस वाले ने बोरी खोलकर दिखाई। उसमें सड़ा हुआ मांस भरा था। तू लोगों को ये खिलाता है? रामू दंग रह गया। नहीं साहब, ये मेरा नहीं है। लेकिन भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग गुस्से में चिल्लाने लगे। देखा, हम सही बोल रहे थे। गरीबों की जान से खेल रहा था। असल में रात में विक्रम के आदमियों ने वह सड़ा मांस रामू के ठेले के पीछे रख दिया था। गौरी रोते हुए बोली, हमने कुछ नहीं किया साहब। लेकिन पुलिस रामू को पकड़कर ले जाने लगी। तभी भीड़ के पीछे खड़ा छोटू जोर से चिल्लाया। रुको! सबकी नजर उसकी तरफ गई। मैंने रात में एक काली गाड़ी ठेले के पीछे देखी थी। विक्रम का चेहरा अचानक बदल गया। छोटू आगे बोला, उस गाड़ी से कुछ लोग उतरे थे और उन्होंने पीछे बोरी रखी थी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। खाली गाड़ी? गांव में ऐसी गाड़ी तो सिर्फ विक्रम के पास है। विक्रम तुरंत गुस्से में गाड़ी से नीचे उतरा। झूठ बोल रहा है ये लड़का। लेकिन तभी सोनू भी सामने आ गया। उसने मोबाइल निकाला। झूठ नहीं, सच बोल रहा है। मोबाइल में रात की धुंधली वीडियो चलने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था विक्रम की गाड़ी, भोलाराम और सड़े मांस की बोरी। पूरा गांव सन्न रह गया। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। रामू शांत खड़ा विक्रम को देख रहा था। विक्रम पहली बार डर गया। गांव वाले गुस्से में चिल्लाने लगे, ये भी अपने बाप जैसा निकला, गरीब का दुश्मन। पुलिस विक्रम को पकड़कर ले जाने लगी। रामू ने गांव वालों से कहा, नफरत नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद गरीबों का बाहुबली ठेला पूरे इलाके में गरीबों की उम्मीद बन गया। कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना भूलना मत और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना और हमारी इस